अरे ये पपुआ इतनी रात में बबलुआ के खेत में क्या कर रहा है? इस ससुरा खेत में कीका गाड़ रहा है। अरे साला, ये तो रातों रात अमीर हो गया। नहीं नहीं, अब ही आगे जाना ठीक नहीं है। हाथ में फावड़ा है और गड्ढा भी खोदा है। यहीं मूंद वूंद देगा तो किसी कानो कान खबर नहीं होगी। हाँ। ई बबलू के घर आईतीन सोने के बाला पहन के खूब चिढ़ावत रही हमका। अब देखो बताई थे इनका। अरे अब कौन बैठ के छिंटा फुलमटिया। अरे अब तुमका सोने के बाला के साथ साथ रेशमी बनारसी साड़ी भी पहनाए। अरे प्रधान जी, आप ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है कि आप दूसरों के द्वारे सवेरे सवेरे वोट मांगे पहुंच जाते हैं। पप्पू, सुना है तुमका बबलू के खेत से खजाने से भरा मटका मिला है। हमका? अरे तब तो आपका यूं पीछे खड़ा हुआ महलो दिखाई देती हुई। अरे हमका आज तक सपने में सोने की अंगूठी तक नहीं दिखाई दी, और आप कहा तो हमका खजाना मिला है। हद है प्रधान जी। अरे अरे प्रधान जी। खजाने से भरा मटका पंचायत भवन में पहुंचा दिया जाए। आज शाम 4 बजे बैठक में फैसला लिया जाए
कि खजाने से भरे मटके की मालियत की का दी जाए। सही कहो प्रधान जी। आज अपने सचिव जी की ज्वाइनिंग भी हो रही है। शहर के हैं, पढ़े लिखे हैं, सहन सलाह दे हैं। चलो। अरे ये देखो, ये देखो, देखो। ऐसा है प्रधान जी, जल्दी से फैसला सुनाओ। हम अपन खजाना लेके अपने घर का चली। का अपन खजाना? अरे खजाना हमका मिला है। अरे तो खेतवा तो हमारा आ रहा है। अरे तो खेतवा तुम्हारा है तो काहे नहीं खोद लिए रहा? अरे यह बड़ी नौटंकी है जी के घर में आराम से वही लड़का भूखे। अरे तुम्हारे लड़का नहीं भूखे, हमारे लड़का भूखे। ऐसा है पप्पू, बहुत हो गया। हाथ पाछे रखे उन्हें मारे टाप गिर जियो। अरे तुम दोनों लोग चुप्पे रहो भाई, शांत हो जाओ, बैठो। अरे पंचायत भवन में इतना शोर शराबा क्यों? अरे सचिव जी, आइए आइए, आप ही के इंतजार हो रहा था। नमस्ते प्रधान जी। हम तो ऊपर प्रधान हैं, प्रधान जी तो वो बैठे हैं। आइए आइए आइए। नमस्ते प्रधान जी। नमस्ते। कहा सचिव जी, ये कोनो बखत होता है आने का? भाई आप फोन करके सुबह आने को बोले थे तो सुबह से ही पंचायत भवन का ताला खुलवा दिए थे हम। अरे प्रधान जी, वो सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल लिया है ना, ऊपर से गांव की गड्ढे वाली सड़कें, बार बार हमारा मोटरसाइकिल बंद हो जा रहा था, उसी में थोड़ा लेट हो गया। सचिव जी, अब आप आ गए हैं तो आप इस मसले को सुलझाइए और हमें नया दिलाइए। अरे पहले बात क्या है, पूरा मसला हमको समझाइए। मसला यूँ है सचिव जी कि हमको रात में सपना आया था कि बबलुआ के खेत में खजाना गड़ा है, तो हम रात का फवड़ा लेकर के हम बताई थे सचिव जी। आप पहले चल के वहां बैठिए। सचिव जी, ये अपने आप का भगवान समझते हैं कि इनका हमारे खेतों में वह लोकेशन पता चल गए जहां खजाना छुपा रहा है। सचिव जी, पहले तो इस आदमी का मुंह बंद कराइए। अरे तुम लोग शांत हो जाओ भाई, चुप बैठो। हम बात कर रहे हैं ना सचिव जी से। भाई देखिए सचिव जी, अब खजाना चाहे जिसके खेत में निकला हो है, लेकिन मामला बहुत गंभीर है और इसको गंभीरता से लेना भी है। अगले साल चुनाव है। इनका देखो 50 बार बोले हैं तुम लोगों का कि पंचायत में बैठ के पान तंबाकू गुटखा ना खावा करो, है ठुकर रह के चलो। भाई देखिए सचिव जी, आप सफर करके थक गए होंगे हैं, तो अपना सामान वामान रख के आराम करिए आप। और हाँ, तो आज की यह बैठक ये रोकी जा रही है, फिर कल यह बैठक आगे बढ़ाई जाएगी। यार जय राम जी की। सचिव जी, कहा हो पप्पू हैं? सचिव जी की सेकंड हैंड गाड़ी देख के तुमका यूं नहीं लगा था कि रिश्वत नहीं लेते? चलो निकलो, जाओ 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 यहां से। प्रधान जी आप भी ना। आप आराम करें। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। हमार नाम है मुत्तन। सचिव जी, हम पंचायत बैठक में पहुंच नहीं पावा रहा है, तो हम खाना लाए हैं ना आपके लिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? अब रबीना कम्मा हमसे कहेला कि
खजाने वाला मटको देखे आओ और लागे हाँ सचिव जी का खानो दे आओ। आप लोग खामा खा परेशान होते हैं चाचा। हाँ सचिव जी, वो खजाने का मटका नहीं दिखाई देते कहूँ। आप रुकिए, मैं खजाने का मटका यहीं लेके आ रहा हूँ। अब सपौलीगंज का सचिव कलेक्टर बने का शौक पाली रहा है। आए मुत्तन चाचा बाहर आइए। हाँ हाँ हाँ, आई थे। मना किए थे ना आपको हम। नहीं, दूर से देखिए, प्रधान जी का सख्त आदेश है इसे किसी को ना छूने देने की। अरे सचिव जी, आपो कहाँ प्रधान जी के चक्कर में पड़े हो? आपस में मामला सुलट लिया अरे जाएगा। मुत्तन चाचा, एक काम के हमको 5 लाख रुपए मिल रहे थे, हम तब न बिके, और आप हमको ये एक टिफिन खाने से खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। अरे 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 सचिव जी, आप तो खामखा नाराज होए लागे हो। हम तो बस खाली आपकी ईमानदारी चेक कर रहे थे। आए मुत्तन चाचा, हाँ। अभी हमको पढ़ाई करनी है, रात बहुत हो गई, आप जाइए घर। सचिव जी पढ़िए पढ़िए, अब कलेक्टर वलेक्टर बन के सपौलीगंज का नाम रोशन कीजिएगा। काहे से आज तक सपौलीगंज से निकलकर कोई बड़ा अफसर नहीं बना है। आए ओ हाँ सचिव जी, खाना खा लीजिएगा और ठीक लगे तो कल से घर से टिफिन लगवा लीजिएगा। आए हम चलित है। ठीक। साला अजीब गांव है ये। सपौलीगंज में लोग काम धंधा नहीं रहता है क्या? किसी को रात में गड़ा हुआ खजाना मिल जाएगा तो कोई उसी खजाने देखने चला आता है। सपौलीगंज में रहकर यूपीएससी क्रैक करना मुश्किल है। सचिव जी, आज के खाने के 50 रुपए कल टिफिन के साथ भिजवा दीजिएगा। आए अरे सपोला कहीं का। अबे बबलू, तुम गंजा हो। कल पूरे सपौलीगंज में यूं बात आग की तरह फैल जाइए कि बबलू गंजा है। अच्छा, बोले तो बोले, सूप बोले, चलनी का बोले जी के 72 छांद। 72 छांद? पूरे सपौलीगंज का यह तो पता चल जाई कि पप्पू और बबलू यहाँ खजाना चुरावे आ रहे हैं। अरे बबलू भाई, तुम्हारे बाल कितने घने और सुंदर हैं। अब सही है, अब सही है। लेकिन खजाना तो हम ही ले जीवे। ए खून खून। अरे प्रधान जी, ये अच्छा थोड़ी ना लागत है कि गांव के प्रधान हुई के आप सवेरे सवेरे लोटा लेके बाहर जात हो। अरे खून खून, शुरू से आदत रही है बाहर जाने की। अब वह घर पर छोटी सी कुठरी में उतरत नहीं है। यूँ तो बात सवाने सही कहो प्रधान जी। अच्छा प्रधान जी, वो आयुष के वजीफा के फार्म पे दस्तखत कराना है। अब कर दे दस्तखत। अरे प्रधान जी। अबे यार खून खून तुम है। अरे यार 10, 11, 12 बजे दे पंचायत खुले दे तब आयो है? ठीक है प्रधान जी। और आयुष की तबीयत ठीक है? हाँ प्रधान जी, वो बुखार आए गुआ रहे तो वही में उनकी अम्मा परेशान हुई गई। और सुने रहन की वो बेहोशो हो गया है। अब प्रधान जी बुखार में कहाँ कुछ नीक लागत है, तो कुछ खाइस पीस नहीं तो चक्कर वक्कर आ गुआ रहे। अच्छा 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 अच्छा। प्रधान जी, पंचायत भवन से मटका गायब हुआ है। पीछे ना हटो। काहो प्रधान जी, कल तो बड़ा लंबा लंबा हाँक रहे थे।
कि हमारे सचिव जी ऐसे नहीं हैं, हमारे सचिव जी वैसे नहीं हैं, हमारे सचिव जी बड़े ईमानदार हैं। अब क्या हुआ? अरे प्रधान जी, हम सब जने आप पर भरोसा कह के आपका चुने रहन, और आप हमरे पंचन पर भरोसा ना कह के कल के आई शहर के लड़कियों पर भरोसा कैले हो। गायब कर दीज ना खजाना। अरे कहाँ बोल रहे हो भाई? अरे आप लोग हम पर इल्जाम मत लगाइए। 4 साल हो गए नौकरी को, और किसी भी गांव के प्रधान से पूछ लीजिए, आज तक एक अठन्नी भी फ्री में नहीं लिए हैं। वाह सचिव जी, अकेले अकेले खेल लिया अब। क्या मुतन चाचा, यहाँ 40 किलोमीटर दूर तक ना कोई हमारा रिश्तेदार रहता है ना कोई घर वाला, तो ये खजाना छुपा कर कहाँ हम रखेंगे? अरे प्रधान जी, वो सवेरे बात हुई रहे ना, आयुष के वजीफे का फार्म है, साइन कर दियो। ए खुन ये वजीफे का फार्म वारम लेके जाओ यहाँ से, ने दोनों चीजें फाड़ डालब। और प्रधान जी आप? अरे पप्पू भाई, कहाँ चक्कर में पड़े हो? अपने प्रधान जी सचिव जी के सामने इंप्रेशन जमाओ के चक्कर में है। यार, जब आप दोनों में इतनी ही बन रही थी तो खजाना आपस में आधा आधा बांट लिए होते। आओ का यहाँ ये मसला पंचायत भवन तक लाने की क्या जरूरत थी? भैया 100 बात की एक बात है, खजाना पंचायत भवन से गायब हुआ है तो उसके जिम्मेवार को हुई है, सचिव जी हुई है। प्रधान जी, अब हमें खोए हुए खजाने की एफआईआर करानी होगी। कैसी बात कर रहे हैं सचिव जी? अपनी 15 साल की प्रधानी माम आज तक कोतवाली का मुंह नहीं देखे, अब एक छोटे से मसले का लेके कोतवाली जाए? अब अगले चुनाव में लोगन पर क्या असर पड़ी कि प्रधान जी एक छोटा सा मसला ना सुलझा पाए? एक काम कीजिए सचिव जी, आप और उप प्रधान जी गांव के एक एक घर में जाके तलाशी लीजिए, और जिस घर से खजाना निकला उसको गांव निकाला घोषित किया जाएगा। अरे प्रधान जी, ए प्रधान जी, प्रधान जी, पूरा गांव छान मारे, खजाना कहीं नहीं मिला। ये पंचायत भवन से खजाना कहाँ छू बनता रहेगा मंत्री? अरे प्रधान जी, गांव का एक एक घर छान मारे, कहीं नहीं मिला। प्रधान जी, एक गिलास पानी मिलेगा जरा? हाँ हाँ, आप कुर्सी पर बैठिए। मुतनवा, यहाँ आओ, जाओ अंदर से प्रधानी से पानी मांग लो। मंत्री, तुम भी आओ। नहीं प्रधान जी, पानी नहीं पियब। हाँ। अरे हम ही कह रहे थे, हाँ। हम वो आपकी गाड़ी ले जा रहे हैं जरा, मंत्राइन के बच्चा होए वाला है ना। फिर हाँ। वहाँ एक डिलीवरी करवा के जाएगा है, तो कहो तो गाड़ी ले जाइए आपकी। ले जाओ गाड़ी ले जाइए। अरे काहे, जाओ ना। अच्छा सचिव जी। मंत्री, आपकी फुल स्टॉप लगवा लाओ। हाँ ठीक। और किनारे किनारे जाओ। हाँ। और तुम हमरे कपार पे खड़े रही हो कि अंदर जाए के पानी ले हो। हाँ। बाप रे बाप, ददई यूं देखो, खजाने का मटका हिया धरा है आए, बगलेम छोरा और सपौली भरेम ढिंढोरा। रुको अब। अरे प्रधान जी, हालत खस्ता हो गई आज सुबह से लेके शाम तक। यूं का गुल खिलाए हो प्रधान जी आए? खजाना, रुको बे, खजाना। ए खुनखुनवा, पप्पू, बबलू, ए सब जने आओ, खजाना मिल गवा। प्रधाने घरे खजाना है, जल्दी आओ। रुको, खजाना प्रधाने घरे, रुको, अब मैं बताई था, रुको। प्रधान जी की ईमानदारी पर
शुरुए से सक रहा है। आए ये देखो, आओ हम रंगे हाथ पकड़े चाहित रहे रंगे हाथ। अरे धत तेरी ई मुतनवा ससुरा फालतू में प्रधान जी का बदनाम कह दीस। कुन भैया, आयुष की तबीयत खराब हो गई है। भाऊजी वो बाहर कटिया पड़ रहे हैं। कोई एम्बुलेंस बुलाओ। प्रधान जी, हाँ। कोई गाड़ी है क्या आपके अरे पास? मंत्री ले गए हैं क्या? छठवा बच्चा पैदा होने वाला। यार, बैठक आज शाम 5 बजे पंचायत भवन में होगी। अपने सचिव जी हैं बढ़िया इंसान। हाँ, सुंदर तो हैं ये हैं। आज उनका व्यवहार हमका बहुत बढ़िया लगा। हमरे बिटिया होती तो हम उनका दामाद बनाए लेते। हमरे रबीना हैं, बात चलाओ, जरा मामला शांत होए दो। कहा सचिव जी, ये खुनखुनवा के लड़कवा की तबीयत ज्यादा खराब हो गई का? अब प्रधान जी हमको इतना तो नहीं मालूम है। हमको वापस भेज दिया था, बच्चे को लेकिन एडमिट कर लिया था। अच्छा 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 अच्छा। आपको क्या लगता है? हमको तो लग रहा है प्रधान जी केवल कमजोरी है, बच जाना चाहिए। अरे यू कहा बोल रहे हो? अरे हम पूछ रहे हैं कि हमका अस्पताल जाए के वो बच्चे का देखना चाहिए कि नहीं है? क्या मतलब है प्रधान जी? वीकनेस है, दवाइयाँ ग्लूकोज चढ़ाएंगे, शाम तक ठीक होके वापस घर आ जाएगा, तो शाम को देख आइएगा। हाँ, यू ठीक रही, सही कहा। खैर प्रधान जी, फिलहाल अभी हमें खोए हुए खजाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। भाई सचिव जी, आप पढ़े लिखे हो हैं? अब आप ही खुद दिमाग दौड़ाओ। अब सपोलीगंज से कलेक्टर बन के जाओगे तो बड़ा बड़ा जिला कैसे संभालोगे बताओ? प्रधान जी एक काम करते हैं फिर, आसपास के जितने भी साहूकार हैं उनके पास चल के उनसे बात करते हैं कि कोई अगर अपने पुराने जेवरात बेचने आएगा तो हमें बताएगा। 4:30 बज रहा है हैं? और सचिव जी आज 5 बजे की बैठक है। अब इतनी जल्दी जाके हम लोग कैसे वापस आएंगे? अरे तो आज की बैठक में 2-4 बातें करके बैठक को ख़त्म कर दिया जाएगा और कल की बैठक का टाइम दे दिया जाएगा। ठीक है, कब रख दो? हाँ, और तुम जाओ, हैं? जाओ, ये ठीक रही। कहा सचिव जी अब यूं चाय खत्म हुए के बाद दाल मोट को खाते धरो। जाओ, कहा शहर रह के आए हो भाई तुम? जाओ जाओ, बैठक है। मिर्गी आती है क्या प्रधान जी को कभी कभी? क्या यार, अरे भाई सचिव जी, 5 बज गए हैं, सब लोग आ गए हैं। नमस्ते सचिव जी। नमस्ते।
देखिए, मैं मानता हूं कि आप लोग मुझ पर और मेरी बातों पर भरोसा नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं जल्द से जल्द आप लोगों के सामने चोर को लेके आऊंगा और उसे जेल की सलाखों के पीछे भी भिजवाऊंगा। अरे सचिव जी, आप कोनो पुलिस वाले तो आओ ना कि गांव से नहीं चोर का ढूंढ निकली हो। देखिए, चोर को पकड़ने में आप लोग भी मेरी मदद कर सकते हैं। चोर का पता लगाने वाले को 5,000 रुपये का नगद इनाम दिया जाएगा। अरे 5,000 रुपये बहुत होता है। अरे वाह, एक दिन में साल भर एक फसल पैसा निकल गई। ये 5,000 रुपया को दई कहूँ हमरे खजाने में से तो ना काट ले हो। बन बिलार कसमू बना। पप्पू लिख के रख लियो, यू खजाना हम ही ले जीवे घर का। अरे बातें हैं तुम्हारी। 5,000 रुपये का नगद इनाम हमारे प्रधान जी की तरफ से होगा। अब ये हम कब बोले भैया? प्रधान जी का चुन के हम गलत नहीं कहे हैं। अरे अपने प्रधान जी का दिल बहुत बड़ा है, उनके जैसा कोई नहीं। प्रधान जी, अगला चुनाव जीतना है कि नहीं? तो फिर आज की ये बैठक यहीं स्थगित की जाती है। ये बैठक कल सुबह 11 बजे शुरू होगी। सचिव जी, यू स्थगित का होती है? ये बैठक यहाँ पर रोक दी जाती है। अब ये बैठक कल सुबह 11 बजे शुरू की जाएगी। हाँ, तो सचिव जी थोड़ा सहज भाषा में बोल के समझावा करो। ये गांव वाले हैं, इनकी समझ में ना आवती है। अब आएगा वह समझ में? हाँ हाँ, पक्का? हाँ। चलो अब निकलो। राम राम, कल मिली थे, अब निकलो। जय जय जाओ, जय जाओ। राम जी। सचिव जी, काहे बेइज्जती करवावत हो हैं? अरे थोड़ा आसान भाषा में बोला करो जो इन लोगन की समझ में आवे। अरे वो प्रधान जी मेंस लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, तो कभी कभी वो मुंह से निकल जाता है। तो तुमको यह नौकरी बिल्कुल नहीं पसंद है? साहूकार से मिलने चलना है, चलें? अरे हाँ, चलो चलो, काहे नहीं। अरे हम ही लोग ढूंढ लेंगे तो 5,000 रुपया हमारे बच जाएंगे। क्या हाल चाल है मोटा भाई? अरे राम राम प्रधान जी। राम राम। बड़े दिन बाद दर्शन दिए। अरे हाँ। इनको नहीं पहचाने हम? ये सचिव जी हैं, अभी नई ज्वाइनिंग है इनकी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। बताइए, और बताइए। आपसे मोटा भाई एक जरूरी बात करनी है। जी बोलिए। सचिव जी, अंकल, पंचायत भवन से खजाने का मटका चोरी हो गया है। अगर सपौलीगंज गांव से कोई भी आपके या आपकी कौम के पास आता है पुराने जेवरात लेकर, तो हमको या फिर प्रधान जी को जरूर बताइएगा। हाँ सचिव जी, सुबह सुबह एक आदमी आया तो था पुरानी जेवरात और चेन लेके, और तो और वो औने पौने दाम पर बेच के चला गया सामान। अरे अंकल, तो उसका कुछ नाम पता तो लिखा होगा ना आपके पास? हाँ, हाँ, सुबह 10 बजे के करीब आया तो था, लेकिन भीड़ बहुत थी यहाँ पर। अरे तो अंकल, कौन आदमी कहाँ से आ रहा है, कितना सामान आपके पास बेच रहा है, इसका रिकॉर्ड तो होगा ना आपके पास। देखिए वहाँ पर सपौलीगंज गाँव कहाँ पर लिखा है। अंकल, ये सीसीटीवी कैमरा लगा तो है ना? आप लैपटॉप पर चेक करिए अपने। हाँ। अरे हाँ, बात तो एकदम सही है, मेरे दिमाग में बात नहीं आई है। प्लीज चेक करिए जरा। हाँ, एक मिनट। थोड़ा जूम करिए इसको। जी। पॉज करिए। ठीक है।
प्रधान जी। सचिव जी, सस्पेंस मूवी तो देखी होगी आपने, जिस पर बिल्कुल शक नहीं जाता है वही आखिरी में कातिल निकलता है। दुनिया की यही रीत है। अरे जब इतनी रात में गए रहो खजाना खोदे तो तनिक इधर उधर देख लिए होती हो। और ये खुनखुनवा का कर रहा इतनी रात में हुआ। ये झाड़े तलाए गवाह हुई, दिन भर गचर गचर खावे तो करत है। अब देखिए, मामला तो काफी गंभीर है, लेकिन उसको ऐसा करना नहीं चाहिए था। अब क्यों किया है इसकी जानकारी? का हो प्रधान जी, दिन भर हाथ पर हाथ धरे घूमते ही रहेंगे या खजाना वजाना भी ढूंढवाएंगे? ये क्या बात हुई? हम देख रहे हैं यहाँ प्रधान जी से कोई सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहा है। और प्रधान जी आप, अरे इनके खजाने के लिए आप 5,000 रुपए का इनाम रख दिए। सचिव जी, इन्हों का गुस्सा जायज है। अब इतनी रात में हुआ खजाना खोदे गए रहे और मान लियो कौनो सांप बिच्छू किचु कचु काट ले तो उनका तो हम तो कहूँ कि न रही देखो ऐसा है, खजाने के चोर का पता चल गया है और कल सुबह 11 बजे पंचायत भवन में बैठक रखी गई है। चलिए सचिव जी। चलिए। अरे सुनैना कम्मा, खाना बना के तैयार रहे हो? अब आए थे? कहाँ जाता हो? अरे हम खजाना लिए जाए थे। आइबे तो सबसे पहले तुमका सोने के झुमका और कंगन देवे बे। अरे खइबे बाद में यार, हुआ बैठक शुरू हो गई हुई। ए कुनकुन, ए कुनकुनवा, सब हम जात हो का? हाँ हाँ। आए? और तुम्हारे लड़के की तबीयत वबीयत कैसी है? हाँ ठीक है। अच्छा, और ये बताओ, एक बात जवान समझ में नहीं आ रही। हाँ। कि खजाने का होई को ले जाई। अब देखो, हमरे हिसाब से आधा आधा दिए चाहिए। हाँ। अरे हाली आओ तुम लोग यार, बड़ा लेट कह देते हो। बैठो। हाँ तो आएंगे सब? बैठो 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 बैठो। सचिव जी बताइए। देखिए, हमको ऐसा है प्रधान जी, यहाँ हम आप लोगन की बातें सुने नहीं आए हैं। हमार खजाना हमका दियो, हम चली यहाँ से। देखो बबलू, अब बहुत हो रहा है। तुम्हार खजाना रहे तो खोद क्या नहीं लिए रहो? अरे यार बड़े खौसीन बने हो, कितनी बार तुमका बताई? हमार खेतवा है तो उमा मालियत हमार होई। अरे तो खेतवा तुम्हारा रहे तो आज तक खोद नहीं पाए रहो यार, चुप रहो तुम लोग। बैठो। प्रधान जी अब लोग बैठिए। देखिए, हमको पता चल गया है कि आप लोगों में से ही किसी एक ने खजाना चुराया है। बेहतर यही होगा कि वो सबके सामने आकर इस बात को स्वीकार कर ले। हाँ, जो है उन नाम बताए के माफी मांग ले तो हम उसकी सजा माफ करवा देवे। अरे अरे का पहेली बुझाए हो सचिव जी? अरे पकड़ो खुलखुलवा के, पकड़ो जल्दी से। अरे हटो तुम लोग, हटो, रुको रुको, चलो हटो वैसे, चलो खड़े हो। खड़े हो। गांव का नाम खराब कर दी सचिव जी के सामने। तुम हटो हटो। मुत्तन चाचा, नास पीटा। हम तो जानित रहे कि तुम्हारा कोई ऐसा खाए पिए का शौक तो है नहीं, हैं? तो फिर ये तुम कौन लालच से हो की के कहे पर चोरी की हो? अपन लड़का के लालच में साहब, हम उस दिन आपसे झूठ कहे थे कि आयुष ठीक हो गया, नहीं तो आप सबका शक हमारे ऊपर चला जाता। डॉक्टर आयुष का ब्रेन ट्यूमर बताए।
ओके, ऑपरेशन के लिए पैसा नहीं जुटा पा रहे थे, जमीनों बेचेगा रन, पर अमाम मजबूरी देख के अगला ऑपरेशन के भी पैसा नहीं लगा रहा था, तो घर जमीन भी चला जाता, अपन लड़के का भी ना बचा पाते। यही लिए इतनी नीच हरकत कर दी ना, हमका माफ कर दो प्रधान जी, हमका माफ कर दो। ऑपरेशन कब है? आज चल रहा होगा साहब। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और हुआ को है? आयुष की अम्मा हमसे कहीं कि हम रुके हैं, तुम बैठक में चले जाओ, नहीं तो सब लोग इनका शक हो जाए। प्रधान जी, यहाँ नियत और नियति का खेल चल रहा था। आप लोग तो सिर्फ माध्यम थे खजाने को उसकी सही मूल्यवान जगह पहुंचाने के लिए। गरीबी और अमीरी में अक्सर नियत हार जाती है, लेकिन नियत अगर साफ होती है तो नियति भी साथ देती है, तो नियति भी साथ देती है।